हाँ जी, कैसे हैं आप? ये जो पोर्टल है ना, अभी की एनर्जी एज़ ऑफ कलेक्टिव एनर्जी जो है, अभी जिसके भी सामने ये वीडियो पहुंचा है और जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं एक्सीडेंटली या पर्पसली, आपके लिए जो भी मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, ये मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, यदि आप पहली बार सुन रहे हो इस वीडियो को तो मैं बता दूं, मैं हूं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी और आपकी बहना। सोल सिस्टर कह लो, सोल ट्राइब कह लो, सोल फैमिली कह लो, या फिर अ सोल विद अ कार्मिक ऋण, जहाँ पे आपने कभी कुछ मेरे लिए अच्छा किया हो और आज मैं मेरे ज़रिए माँ आपके लिए वो संदेश लेकर आई हूँ, उद्धार हो, तो उस हिसाब से समझ लें। और जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसे ओपन एंड रिसेप्टिव होकर, खुले और ग्रहणशील होकर उसे सुने, स्वीकारें। जो आपके साथ हो रहा है उसे ही स्वीकारें, जो आपके लाइफ में मैच नहीं हो रहा है उसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यूजुअली ऐसा होता है कि आपसे सारे मैसेजेस रेजोनेट हो जाते हैं, पर एट टाइम्स ऐसे होता है वेरी स्पेसिफिक, वेरी इंटेंस, वेरी पावरफुल मैसेजेस आते हैं और जब आपके साथ वो रेजोनेट नहीं होता है तो उसे जाने देना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिव है। जब आप अपने पर्सनल सेशन करवाते हो किसी से भी, आपका नाम, आपका जन्म दिन का डेट ऑफ बर्थ और आपके डेट ऑफ मैरिज, डेट ऑफ मीटिंग, आपके पेरेंट्स की डिटेल, आपकी एक्चुअल एनर्जी से जब कनेक्ट कर रहे हो तो जो भी मैसेजेस आते हैं वो आपकी होती है, आपकी ही होती है। जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, राइट, वो किसी और से नहीं मैच हो सकता। पर जब आप एक मोहल्ले में रह रहे हो तो वहाँ के लोग, बस्ती वाले जैसे बातें करते हैं टाइप्स, जब कलेक्टिव एनर्जी की बात करते हैं तो कलेक्टिव एनर्जी चैनल होती है एंड मोस्टली आपसे रेजोनेट होगा, नहीं हुआ तो जाने दें। ओके, विद दैट रिक्वेस्ट मैं शुरू करती हूँ ये रीडिंग आपके लिए, चैनल मैसेजेस आपके लिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। सबसे पहला कार्ड जो आया था आपके लिए, दैट वाज 9 ऑफ कप्स, विच इज़ अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन कमिंग ट्रू। ओके, जो भी मैनिफेस्टेशन है वो आपके लाइफ में आ रहे हैं। अब ये मैसेज काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव है और कुछ लोगों के लिए नेगेटिव। अब मैं बताती हूँ कैसे पॉजिटिव कैसे नेगेटिव। जो भी अपने सचेत मन से पॉजिटिव होकर, कॉन्शियसली, with open mind, with a genuine mind, with gratitude, with समर्पण, सरेंडर के भाव से ईश्वर के सामने जो भी चाहिए उसे सही दिशा में सही तरीके से बोलकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर की कृपा से विद द स्ट्रेंथ कार्ड आप अपने डर से ऊपर उठकर, अपने एंजाइटी से ऊपर उठकर शक्ति के साथ, समर्पण के साथ, करेज के साथ, हिम्मत के साथ, अटूट विश्वास के साथ जो भी चीज़ों को चाह रहे थे वो आपके जीवन में अब मैनिफेस्ट होने का समय आ गया है। एज वेल्थ, एज लव, एज रिस्पेक्ट, एज रिकग्निशन आपके लाइफ में आ रही है। काफ़ी लोगों की घर बनाने की जो सपना है, या घर खरीदने की जो सपना है, या घर को बेहतर बनाने की, रिफर्बिश करने की, रेनोवेट करने की जो सपना है, वो सपना यहाँ पर पूर्ण होता हुआ दिखेगा, बहुत जल्द पूर्ण होता हुआ दिखेगा। आपको ऐसे लग सकता है कि मैं ये करने जाऊं तो कहीं बाहर के लोग, मैं अड़ोसन पड़ोसन, अपने घर वाले, इनसे परमिशन कैसे लूं, वो नहीं मानेंगे तो क्या होगा। ये है वो है, जो भी आप बाहरी तरीके से ऑपोजिशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी मैनिफेस्ट होगा, राइट। तो अगर आपको ऐसा लगता है ऑपोजिट साइड से या आउटर फोर्स से या फिर अननोन सोर्सेस से आपके लिए कोई दुविधा, कोई विघ्न आएगा, तो ये सोचना बंद करें। क्योंकि आप अगर अच्छा सोचते हो, वो जैसे हो रहा है वैसे ही कुछ अगर गलती से भी बुरा सोच रहे हो वो भी होता हुआ दिखेगा। ओके, यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ऐसे हो गया तो वैसे हो गया, तो ये जो एंजाइटी है इस एंजाइटी से बाहर आए। काफ़ी लोगों के लिए ऐसे लग रहा है कि आपके मन में जो भी डर, जो भी वहम, जो भी परेशानी आप पाल बैठे हो,
ये सिर्फ आपको ही नहीं पर आपके परिवार, आपके संग रहने वाले, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके घर पे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, हर किसी के आभा मंडल में असर डाल रहा है। इसलिए आपको ये बताया जा रहा है कि जितना भी हो सके उतना सचेत रहें, सकारात्मक रहें और जितने हो सके पॉजिटिव सोचना आपके लिए मैंडेटरी है। जितना भी कंस्ट्रक्टिव सोच सकते हो उतना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कुछ बनाने के बारे में सोचोगे तो बनेगा। जो बिगड़ता हुआ देखोगे या बिगाड़ने के बारे में सोच कर डरोगे तो बिगड़ेगा। इट इज़ सिंपल एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वॉट यू आर दैट यू विल बिकम मोर, what you send that you will actually receive, राइट। यूजुअली ऐसा होता है ना, अगर आप सोचो आपको कोई किसी ने आके बहुत इज्जत से बात किया, प्यार से बात किया, अच्छे से आपको फील करवाया, अच्छा महसूस करवाया, तो आप उनको बुरा नहीं महसूस करवाओगे, आप उन्हें अच्छा महसूस करवाओगे। मतलब उन्होंने जो दिया आप उन्हें वही दोगे। ब्रह्मांड भी, प्रपंच भी वही है जो आप उसे दे रहे हो, वो उसे ही एम्पलीफाई करके आप तक वापस पहुंचा रहा है। ओके, इस बात की ध्यान रखें। फूल कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट। अब मैं ये बताऊं कि मैंने बोला ये जो मैनिफेस्टेशंस एक्चुअली कमिंग ट्रू की जो मैसेज है, काफ़ी लोगों के लिए पॉजिटिव एंड कुछ लोगों के लिए नेगेटिव। वो कुछ लोग वो हैं जो काफ़ी टेक्निक लगा चुके हैं, काफ़ी सारे बारे में सोचते हैं, पढ़ते हैं, लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन होता यूँ है कि कहीं ना कहीं डाउट भी आ जाता है, सेल्फ डाउट, राइट। सेल्फ डाउट इज़ नॉट जस्ट अ पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बट इट इज़ अ ब्लॉकेज इन अ मैनिफेस्टेशन। और ऐसे में आपको काफ़ी बार साइन भी दिया गया होगा, काइंड ऑफ लाइक 666 के नंबर से, या फिर ब्लैक कलर रेड कलर की कॉम्बिनेशन से, या फिर आपको घर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ख़राब हो रहे थे, या फिर आपके फ़ोन का जो स्क्रीन गार्ड है या स्क्रीन है वो बार बार ब्रेक हो रहे हैं, या फिर हो सकता है कि जूतियाँ जो है, जूते हैं, शू हैं, वो फट जा रहे हैं या ख़राब हो जा रहे हैं, गुम जा रहे हैं, या फिर आप जब भी जूते खोल रहे हो घर के बाहर या फिर चप्पल खोल रहे हो तो चप्पल विपरीत दिशा में पड़ जाना या उलट पुलट के पड़ना, ये आपके लिए साइन है कि आपको अपने सोच को, अपने विचार को बैलेंस में लाने के लिए, संतुलन में लाने के लिए बताया जा रहा है यूनिवर्स के तरफ से। और कहीं ना कहीं आप आक्रोश में आकर, गुस्से में आकर उसे नहीं ध्यान देते हुए उसके विपरीत चलते हुए दिख रहे हो और बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो। जो भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, डर रहे हैं ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, मतलब परेशानी में है, डिप्रेशन में चले जा रहे हो, रात रात पर नींद नहीं आ रही। कुछ लोग तो मुझे लिटरली नींद की दवाई खाकर सोते हुए दिख रहे हो। ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जिन्हें नींद की परेशानी है और नींद नहीं आ रही है, तो नींद के लिए दवा लेना शुरू कर रहे हो। अब ऐसे हालत हो जाता है जहाँ पे दवा के बिना नींद आती ही नहीं है। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में हो तो आपके लिए ये कहा जा रहा है कि स्टॉप अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी। यहाँ पर आप डिवाइन एनर्जी को नहीं, आप कहीं ना कहीं डिविल एनर्जी को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, विच इज़ ए नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। सी सिंपल एग्जाम्पल से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो मानस मंथन, जो समुद्र मंथन हुआ था, अमृत मंथन हुआ था, और सारे देवादिदेव महादेव से लेकर सारे देवगण और जो भी असुरगण हैं सभी मिलकर एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए अब को दोनों के बीच में, जहाँ पर वो दोनों ही ऑटोमेटिकली मिल बांटकर मंथन में लग गए थे मंदारा पर्वत के हेल्प से, और जहाँ पे हमारे विष्णु जी ही वहाँ पर बेस बनकर अवतार लेकर, कुर्म अवतार लेकर वहाँ पे नीचे थे, और वासुकी सर्प से जब उस क्षीर सागर को मता गया और अमृत आने से पहले जितने नवरत्न, रति, देवी, लक्ष्मी सभी आए वहाँ पे, उस हिसाब से जब अमृत आई, अमृत को सही सलामत जब लाया गया, देव धन्वंतरि जो है वो अमृत लेकर, कलश लेकर प्रकट हो गए थे। उस वक्त में एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर द कमिटमेंट, देव और असुर दोनों को ही परिपक्व तरीके से, सही तरीके से दोनों को ही अमृत प्राप्त होनी थी। पर उस वक्त में अगर अमृत
असुरगण के पास भी चला जाता तो अमृतत्व प्राप्त होने की वजह से उनकी यहाँ आकर और मचाया जा सकता था और परेशान कर देते वो लोग और पूरी सृष्टि को विनाश कर देते। तो वहाँ पर देवगण सब मिलकर उन्होंने बोला कुछ तो ऐसे करने पड़ेंगे। तो वहाँ पर श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर ऐसे रास लची, ऐसे लीला किया जहाँ पर सिर्फ देवों को अमृत पिलाया गया और असुरों को मिलाया गया रस, सोमरस, राइट। तो वहाँ पर जब अमृत सिर्फ देवों को दिया गया और बाकी जो है उनको कुछ फल रस समझ लो जो भी दिया गया उनको, तो वहाँ पर एक राक्षस था स्वरभानु, और स्वरभानु ने एक्शन लिया अमृत पीने का, है ना। उसने अपने आप का वेश बदला, अपने आप को देव रूप संभाला और अपने आप में देवगन की जो लाइन लगी थी उसमें आकर बैठ गए। भले ही छलता, भले ही कपटता, जो भी था, लेकिन उन्होंने एक्शन तो ली और जो कर्म उन्होंने किया उसको फल मिलेगा। भले ही उस बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, श्री हरि विष्णु इतने क्रोधित हुए और अपने सुदर्शन चक्र चलाकर स्वरभानु के धड़ और सर अलग कर चुके थे, पर उस राक्षस ने जो अमृत पान कर लिया अपने अलाइंड एक्शंस के वजह से, अब वो मर नहीं सकता था। अब धड़ अलग तड़प रही है और सर अलग तड़प रहा है। तो वहाँ पर उसके कर्म के फलस्वरूप उसको अमृतत्व प्राप्त होते हुए उन्हें वासुकी सर्प की जो उस वक्त में इस्तेमाल हुई थी, वो जब 2 टुकड़े हो जाती है, वैसे कुछ कहानी आती है जहाँ पर जिसकी वजह से वो हलाहल विष को उगलती है, तो उसके सर को इसके धड़ और इसके धड़ के साथ उसके सर को मिलाकर राहु और केतु बनाया गया। तो एक राक्षस का विनाश के साथ 2 देव की उत्पत्ति। अब भले ही वो मैलेफिक हो या शैडो हो, वो जो भी हो, लेकिन उसको अमृतत्व प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य ये, जो सोचोगे वो पाओगे। अगर जब उसके हिसाब से आप एक्शन लोगे तो जो भी सोचोगे सब पाओगे। दैट इज़ द इटर्नल ट्रुथ। ओके, तो मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग ट्रू इन द फर्स्ट प्लेस। लव रिलेशनशिप में अटके हो, जितना आप उनके पीछे भाग रहे हो वो आपसे दूर भाग रहे हैं और आप इंतज़ार में हो कब वो आपके पास आएंगे। यहाँ पर डेविल कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे डेथ कार्ड दिख रहा है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स दिख रहा है, वहाँ पे 8 ऑफ सोर्स दिख रहा है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम हो, आप कार्मिक हो, आप सोलमेट हो, वॉट एवर योर रिलेशनशिप में भी, पर अब रिलेशनशिप में बहुत ही टफ सिनारियो को, टफ सिचुएशन है आपके लाइफ में। यहाँ पर आपको संभल कर चलने को कहा जा रहा है, प्रॉपर लाइफ को बैलेंस करने को कहा जा रहा है, अपने लाइफ में स्टेबल होने को कहा जा रहा है। आप अंधाधुनी नहीं चल सकते। ओके, बहुत अटके हो, बहुत परेशान हो, और ये मैक्सिमम आपके थॉट्स, आपके मैनिफेस्टेशन के वजह से ही हो रही है। ट्विन फ्लेम्स, ऐसे लग रहा है कि आपको सही एक्शन, सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप किसी ऐसे लोगों के गाइडेंस पे हो जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम, आपको अपने पर्पस समझने की ज़रूरत है। आपकी पर्पस सिर्फ डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन में आना नहीं, बल्कि आप अपने डिविनिटी को पहचानना और लोगों को जनहित में काम करना, जन कल्याण के हित में काम करना, आत्म कल्याण के हित में काम करना आपकी जिम्मेदारी है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ट्विन फ्लेम्स। ओवरऑल एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी। एम्ब्रेस योर feminine side, embrace your emotion, embrace your gut feeling and work towards the best. Okay, अब एम्प्रेस की कार्ड आई, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया, फेमिनिटी को एम्ब्रेस करने की बात आई। तो यहाँ पर मैं एक अनाउंसमेंट भी दे दूँ, जो गुप्त नवरात्रि है, गोपनीय नवरात्रि है, आषाढ़ माह की गोपनीय नवरात्रि, यहाँ पर हम कलेक्टिव साधना करेंगे गोपनीय तरीके से, राइट। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हो, इट इज़ नॉट एट ऑल फॉर एवरीवन। जिन्हें भी माँ काली चूज़ करेंगी, माँ काली जिन्हें भी परमिशन देंगी, उनके साथ ही हम ये साधना करेंगे। अगर आप एनरोल करना चाहते हो तो आप अपना कनेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। माँ काली ने चूज़ किया तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो और ये गोपनीय तरीके से हम साधना करेंगे। ओके, तो आपको ये बताया जा रहा है कि इफ़ यू फील लाइक इट इज़ योर डिवाइन कॉल, यू मे कनेक्ट। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगी, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का कृपा रहा तो आषाढ़ माह का गुप्त नवरात्रि से पहले आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, हर किसी के लाइफ में किलकिलाहट ले आएँ।
अच्छे कर्म करें, अच्छे कर्म के फल ज़रूर मिलते हैं। और माँ काली ने चाहा है इसीलिए वीडियो आप तक पहुँची है, वरना ये संदेश हर किसी के लिए कतई नहीं था। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल रीडिंग के लिए कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का ज़ीबो कॉइन, ब्रेसलेट, आउल पायराइट फ्रेम, श्री यंत्रम अगर एनर्जाइज आप चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।